दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए निम्न संख्या का एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। इस वीडियो में हम आपको इतना आसानी से इसको करना सिखा देंगे कि आप एग्ज़ाम में 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपको हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए निम्न संख्या का एचसीएफ निकालें। वो संख्या आपको कोई भी दिया रहेगा, जैसे हमने संख्या लिया है 42 और 480। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका क्या काम होता है कि प्रश्न का हल लिखना ज़रूरी होता है। तो हम लोग लिखेंगे हल, या फिर आप आंसर भी लिख सकते हैं। हल लिखने के बाद आपको जो दिया होगा वो लिखना है। ठीक है, ये मैथ बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है। दिया है 42 और 480। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले नॉर्मल जो एचसीएफ होता है वो करने आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल एचसीएफ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि भाग करना होता है। तो किससे भाग करेंगे, तो बड़ी संख्या में हम लोग छोटी संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, तो 42 से भाग करेंगे 480 में। ठीक है, पहले ये एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 42। 8 में से 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 4 जाएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, 0 उतार लेंगे। ठीक है, एक और बार जाएगा 42। अब की बार कितना बच रहा है, ये एक इसको देगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो होगा 8, और ये बच गया था 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1। ठीक है, हमारे पास कितना बचा, 42 से हमने भाग किया, 11 बार लगा तो 18 बचा। ठीक है, तो इतना हम लोग करेंगे। अब अगला हम लोग इसी का हम लोग आगे जो चलेंगे वो चलेंगे अगला पेज पे, ताकि उसको स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी हो। अब हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है 18। तो हम लोग किससे भाग करेंगे, नॉर्मल एचसीएफ में जो शेषफल होता है उसी से हम लोग किसमें भाग करते हैं, इसमें भाग करते हैं। तो हम लोग 18 से भाग करेंगे, किसमें 42 में। शेषफल से भाग करना होता है। ठीक है, जो लास्ट में आपका शेषफल बच जाए उसी से, आप जिससे भाग दे रहे हैं उसी में आपको भाग करना होता है। ठीक है, ये नॉर्मल एचसीएफ बनाने का तरीका है। तो 18 दूनी 36, शेषफल कितना मिलेगा 36, 6 42 होता है, तो ये एक बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। हम लोग तीसरा स्टेप आगे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना शेषफल बचा 6, तो हम लोग 6 से भाग करेंगे, किसमें, जिससे हम लोगों ने भाग किया था। किससे भाग किया था, 18 से। इसके पहले देखिए 18 से पहले हमने 42 से भाग किया था, तो हमने 18 से क्या किया, 42 में भाग किया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमने 18 से 42 में भाग किया तो शेषफल 6 आया, तो 6 से हम लोग भाग करेंगे 18 में। ठीक है, जिस तरह से 18 से हमने 42 में भाग किया, तो हम लोग 6 से क्या करेंगे, 18 में भाग करेंगे, और 6 तिहाई कितना होता है, और फाइनली आपका ये क्या मिल गया, क्रॉस मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जिस संख्या से लास्ट में वो सारी संख्या जीरो हो जाए, जीरो हो जाए मतलब पूरा को पूरा कट जाए, तो वो संख्या एचसीएफ कहलाती है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब इसी को हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बेस पे क्या करना है, सजा देना है। ठीक है, तो हम लोग पहले ए बी समझ लेते हैं। ए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए ए वो होता है जिसमें हम लोग भाग दे रहे होते हैं, जैसे इसका ए क्या हो गया, ये। ठीक है, इसका ए क्या हो गया, ये। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि बहुत आसानी से इस वीडियो को कर पाएँ। तो इसका ए क्या हो जाएगा, ये।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता होना चाहिए कि बी क्या होता है, ठीक है। तो बी ये होता है जिससे हम लोग भाग दे रहे होते हैं। तो इससे अभी हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 18 से, तो ये बी है। इसमें हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, इससे, तो ये बी है। इसमें हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 6 से, तो ये बी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को चाहिए कि क्यू क्या होता है, ठीक है। तो क्यू जितना बार हमने भाग किया उसको बोलते हैं क्यू। तो ये आपका हो गया क्यू, ये आपका हो गया क्यू, और ये आपका हो गया क्यू, राइट। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, आर। तो आर क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया आर। देखिए इतना आसानी से आपको कोई भी नहीं बताएगा जितना आसानी से हम आपको बताते हैं। अगर आप मेरा वीडियो किसी भी क्वेश्चन का एक बार देखते हैं ना, तो उस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को आराम से कर सकेंगे, क्योंकि हम ना बहुत नॉर्मल तरीक़ा से और सिंपल, मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम साधारण है, क्योंकि मैं खुद साधारण तरीक़ा से पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं साधारण तरीक़ा के आधार पर पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर। जो शेषफल बचता है वही हम लोगों का क्या होता है, आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा, आर। तो यहाँ पे तो आर जीरो है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बेस पे सजा लेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चूँकि 42 छोटा है 480 से, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। बस इसका कोई काम नहीं है, इससे ये पता चलता है कि हम लोग 42 से 480 में भाग करेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिख देना ज़रूरी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस बेस पे इस पहले जो पहला स्टेप था उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला स्टेप था उसको लिखेंगे, उसके बाद वाले स्टेप को फिर उसके बाद लिखेंगे। इस तरह से लिखना है। तो हम लोगों का पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप में ये हमने किया था, उसमें आपको ए क्या है, तो ए का मान हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ए का मान रखते हैं। इसमें ए का मान क्या है, 480, तो हम लोग लिखेंगे 480 बराबर बी का मान कितना है, 42। क्यू एक साथ लिखा हुआ है का मतलब क्यू गुना में है, क्यू का मान कितना है, 11। जोड़ का चिन्ह है तो हम लोग देंगे जोड़, और आर का मान कितना है, 18। ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेकेंड स्टेप हम लोगों का ये था, ठीक है। हम लोग सेकेंड स्टेप को का काम करेंगे, उसमें भी हम लोगों को वही सारी चीज़ें लिखनी होती है। देखिए सेकेंड स्टेप में क्या, 18, 42, 2 और 6। तो ए का मान कितना है, 42, 42 लिखेंगे बराबर बी का मान कितना है, यहाँ पे बी है ना, फिर क्यू है, तो बी का मान कितना है, 18, तो हम लोग लिखेंगे 18 गुना क्यू का मान कितना है, 2, तो हम लोग लिखेंगे 2। जोड़ है तो लिखेंगे जोड़, और क्या है इसका, यहाँ पे आर का मान कितना है, यहाँ पे आर है ना, तो आर का मान कितना है, 6। हम लोगों ने सब कुछ को समझा हुआ है, ठीक है। हम लोग तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरा स्टेप में हम लोग देखते हैं कि ए का मान कितना है, 18, तो हम लोग लिखेंगे 18 बराबर बी क्यू है, तो बी का मान कितना है, 6, तो हम लोग लिखेंगे 6 गुना क्यू का मान कितना है, बी के बाद क्या चाहिए, क्यू, क्यू का मान कितना है, 3, तो हम लोग लिखेंगे 3। जोड़ है तो लिखेंगे जोड़, और यहाँ पे फाइनली आर का मान कुछ नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 0। अब लिख देंगे डायरेक्टली हम लोग, इसीलिए जहाँ पे 0 हो जाए ना, और 0 जिस भी संख्या के किससे हो, बी से हो, वही संख्या आपका HCF हो जाता है। तो इसीलिए HCF बराबर 6, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।